मध्य पूर्व में जारी तनाव और हमलों का असर अब पर्यावरण पर साफ दिखने लगा है। ईरान में पिछले 50 सालों में 70% झीलें और आर्द्र भूमि सूख चुकी है। उर्मिया झील, जो कभी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील थी, आज सिर्फ 10% बची है। तापमान की बात करें तो ईरान में गर्मी का औसत 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, जो वैश्विक औसत से 2 गुना है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से हर रोज 1.5 करोड़ बैरल तेल गुजरता है। जहाजों का धुआं, तेल रिसाव और सैनिक गतिविधियां मिलकर अरब सागर को जहरीला बना रही हैं। खाड़ी क्षेत्र में रेत और धूल के तूफान 300% बढ़ गए हैं। ईरान, इराक और कुवैत के शहर साल में कई बार अंधेरे में डूब जाते हैं। 1991 की खाड़ी युद्ध में 60 लाख बैरल तेल समुद्र में बिखरा था। उस तबाही के निशान आज भी बाकी हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक युद्ध के दौरान होने वाली आग और विस्फोट एक दिन में हजारों टन ग्रीन हाउस गैस छोड़ सकते हैं। ये गैसें न सिर्फ लोकल एयर क्वालिटी खराब करती हैं, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग को भी तेज करती हैं। यह सिर्फ ईरान का संकट नहीं, जब होर्मुज जलता है तो पूरी दुनिया की सांसें रुकती हैं। अगर होर्मुज में युद्ध हुआ तो गोलियां नहीं, समुद्र मरेगा पहले। 12 मार्च 2026 तक फारस की खाड़ी में 85 से अधिक बड़े तेल टैंकर फंसे थे। उनके पेट में भरा था 21 अरब लीटर कच्चा तेल। अगर इनमें से सिर्फ एक भी टैंकर हमले का शिकार हो जाए तो यह इतिहास की सबसे भीषण समुद्री तेल रिसाव बन सकता है। होर्मुज यह महज एक जल संधि नहीं है, यह दुनिया का दिल है। यहाँ से हर रोज 20 मिलियन बैरल तेल गुजरता है। दुनिया की 20% ऊर्जा जरूरत। फरवरी 2026 में जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो ईरान ने यह जलमार्ग बंद कर दिया। टैंकर ट्रैफिक 70% गिर गया। ब्रेंट क्रूड $100 प्रति बैरल को छूने लगा। लेकिन तेल की कीमत से भी बड़ा सवाल है, अगर ये टैंकर जलें तो क्या होगा उस समुद्र का जो इन्हें थामे हुए है। खाड़ी का समुद्र उथला है, गहराई मात्र 90 मीटर। यह तेल डूबता नहीं, फैलता है। मूंगे की चट्टानें ढक जाती हैं, मछलियां दम घुटकर मर जाती हैं। समुद्री पक्षी जिनके पंख तेल में सन जाते हैं, वे उड़ नहीं पाते। 1991 में सिर्फ एक युद्ध ने 22 से 50% कॉर्मोरैंट और ग्रेबे पक्षियों की आबादी खत्म कर दी गई थी। और हवा, जब तेल जलता है, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, भारी धातुएं, ये सब हवा में घुल जाते हैं। 1991 में कुवैत के जलते तेल कुओं का धुआं 13 लाख वर्ग मील तक फैला था। टर्की से बल्गेरिया तक एसिड रेन गिरी थी। ईरान, ओमान, यूएई, करोड़ों लोगों का पीने का पानी समुद्र से आता है। इतिहास हमें सबक देता है, हम सुनते नहीं। 1991 की खाड़ी युद्ध याद है? इराकी सेना ने जानबूझकर 1.1 करोड़ बैरल यानी लगभग 175 करोड़ लीटर तेल खाड़ी में बहा दिया था। उस वक्त यह इतिहास का सबसे बड़ा तेल रिसाव था। 30 साल से ज्यादा हो गए। कुवैत की रेत में आज भी उस तेल के निशान मिलते हैं। तेल जमीन में 40 सेंटीमीटर तक धंस गया था। अब सोचिए, होर्मुज में 85 टैंकर हैं। हर एक VLCC टैंकर में 20 लाख बैरल तेल होता है। एक भी जला तो 1991 की आपदा बच्चों का खेल लगेगी। लेकिन समुद्र जब एक बार मर जाता है तो उसके पास कोई संसद नहीं होती है जो उसे वापस जला सके। होर्मुज की यह लड़ाई सिर्फ तेल की नहीं है, यह उस समुद्र की है जो हजारों सालों से वहां है, उन मछलियों की है जो वहां पैदा हुई हैं, उन पक्षियों की है जो वहां उड़ते हैं,
उन बच्चों की है जो उस समुद्र का पानी पीते हैं। युद्ध की कीमत सिर्फ इंसान नहीं चुकाते, धरती भी चुकाती है और धरती के पास कोई इलाज नहीं होता।